हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्राफ्ट। तो आज की वीडियो जो रहेगी वो काइंड ऑफ यू कैन से रिलेटेड टू यूट्यूब रहेगी। तो आज सुबह ही मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें एक पोस्ट था आशीष चांचलानी के बारे में। उसमें कहा गया था कि देखिए, सो बेसिकली वो पोस्ट कुछ ऐसा था कि उसमें आशीष चांचलानी ने एक लड़की को उठा रखा था। आई डोंट नो हु इज शी। तो उसके वो शायद डेफिनेटली वो कोई फेमस एक्ट्रेस होगी। वो बहुत ब्यूटीफुल भी थी, नो डाउट। बट जो उसके नीचे कमेंट्स लिखे थे वो कुछ ऐसे थे कि अगेन अ रीज़न टू रिग्रेट फॉर नॉट स्टार्टिंग द यूट्यूब इन बिटवीन द 2020 2014 से 2015 के बीच में। सो दैट वाज द टाइम जब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं उस समय उन्होंने स्टार्ट किया था और उन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो उसके नीचे कुछ ऐसे कमेंट थे, तो वहीं से मुझे कुछ बातें कहने का मेरा मन हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि जो कि थोड़ी सी अलग है, वो ये है कि हम सभी ना अपनी लाइफ में कुछ कई सारे एक्चुअली काम ऐसे करते हैं जो दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ, हम कर रहे हैं, हम अपना एफर्ट दे रहे हैं। पर रियलिटी ये होती है कि हम उसमें एक्चुअल में उतना एफर्ट नहीं दे रहे होते जितना उसमें रिक्वायर्ड होता है। कहीं ना कहीं हम थोड़ा किस्मत के भरोसे ज़्यादा हो जाते हैं कि यार हमने इतना कर दिया है, लेट द डेस्टिनी डिसाइड कि मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। बट रियलिटी ये है कि हम उसमें अपना पूरा मन, पूरा कह सकते हैं कि पूरा डिवोशन नहीं दिखाते उस काम में, उसमें अपना सब कुछ नहीं झोंकते। और हम सिर्फ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें किस्मत के भरोसे हो जाते हैं कि यार लेट द डेस्टिनी डिसाइड। कहीं ना कहीं मैं उसे कहता हूँ खाना पूर्ति करना। हम अपने आप को भी रियलाइज़ कराते हैं कि यार हमने कितना एफर्ट किया, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसका एक रीज़न देता हूँ कि मैंने भी 2017 के आसपास कुछ वीडियो बनाई थी, पर मैं इंस्पायर्ड हुआ था उन यूट्यूबरों से जो उस वक्त बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं उनसे इंस्पायर्ड था कि यार ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, आई शुड ऑल्सो ट्राई। और उनसे मोटिवेशन है कि मुझे एक यूट्यूब वीडियो बनानी है, यूट्यूब चैनल खोलना है। तो उस वक्त मैंने स्टार्ट किया। उस वक्त मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है, कौन सी यूट्यूब वीडियोस डालनी है, क्या मेरा यूट्यूब का थीम रहेगा, सब मुझे कुछ आइडिया था नहीं। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक वीडियो डाली थी किसी भी तरीके से। एक्चुअली उस समय मुझे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, तो बहुत चीज़ों मेरे वेरी बैरियर आते थे। तो समहाउ मैंने एक वीडियो डाली थी। वो वीडियो इतनी अच्छी नहीं थी, और मैंने एक चीज़ फ़ील किया उस वक़्त कि यार कहीं न कहीं हम जो काम करते हैं, हमने भले उसमें कितनी मेहनत करी हो, हमने उसमें कितना भी एफ़र्ट लगाया हो, एक बार के लिए आप ये सोचो कि आपने जो भी किया, वो क्या सच में डिज़र्व करता है वो रिकॉग्निशन, वो सक्सेस जो बाकी लोगों को मिलती है उनके कामों में, जिनसे हम इंस्पायर्ड होते हैं। एक बार के लिए हमें ऐसा भी सोचना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं सोचते तो फिर बस हम दिखा रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, और एक्चुअल में हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। मतलब इतना सिग्निफिकेंट, इतना इम्पैक्टफुल हम कुछ कर नहीं रहे होते। तो ऐसा कई सारे लोग साथ होता है जो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट वो उतना कह सकते हैं कि उतनी क्रिएटिविटी इसमें नहीं लाते, उतना एफर्ट नहीं लगाते। वो बस थोड़ा सा ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं सुना है कि यार तुम बस डालो। इतने सारे आज के समय में लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, और इतने सारे लोग डाल रहे हैं। डेफिनेटली सब लोग तो सक्सीड नहीं हो सकते, वो मैथमेटिक्स भी है उसके पीछे कि सब लोग तो नहीं हो सकते। बट जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इसलिए भी नहीं हो रहे कि जो एफर्ट, जो क्रिएटिविटी एक वीडियो को सक्सेसफुल बनाती है, वो उतना उन वीडियोस में नहीं दे पा रहे हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि वो पूरी तरह डिवोटेड नहीं है, वो पूरी तरीके से उसमें कह सकते हैं इन्वॉल्व नहीं है। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, वो हो नहीं पाते, ये भी कह सकते हो। वो चाहते तो हैं कि वो उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो, पर वो हो नहीं पाते उस तरह का। उसमें कह सकते हो उनमें उतनी फायर नहीं होती। आप कह सकते हो कि उनमें उतनी फायर नहीं होती, तो वो उतना उसमें दे नहीं पाते, उतना उसमें वो डिवोटेड नहीं हो पाते। एक तो मुझे ये बात बतानी थी। हालांकि जो मैंने बात बताई, इसकी एक और बात मुझे बतानी है, जो कि मैं दूसरी बात बताने के बाद बताऊंगा।
दूसरी बात जो है वो ये है कि यार हमने काश 2014-15 के आसपास स्टार्ट किया होता। उस समय कंपटीशन कम था, आज कंपटीशन ज़्यादा। ये एक बड़ी कॉमन सी थिंकिंग आपको हर जनरेशन में मिल जाएगी। हर कोई आज की जनरेशन कहती है कि यार आज से कुछ समय पहले शुरू कर लिया होता। हम बुढ़े लोगों को सुन दे देखते हैं कि यार उस समय कुछ कर लिया होता। हर कोई अपनी लाइफ में उस समय कर लिया होता, उस समय ये कर लिया होता, यही बात कह रहा होता है। मैं कह रहा हूँ ये कितना बड़ा ट्रैप है। कभी इस चीज़ को फ़ील किया किसी ने? कितना बड़ा ट्रैप है ये? और मैं इसे ट्रैप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कहीं न कहीं हमें एक एक्सक्यूज़ देता है आज कुछ ना करने के लिए। क्योंकि अगर हमने ये कहा कि यार उस समय कर लिया होता तब तो ठीक था, अब आज करेंगे तो होने जाने वाला कुछ है नहीं, बस समय बर्बाद होगा। तो कहीं न कहीं हम ये ना अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं आज कुछ ना करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। अ, पर ये हमें ऐसा करते क्यों हैं? मतलब ऐसा हमें फ़ील क्यों होता है कि यार उस समय कर लिया होता, अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा इसलिए फ़ील होता है क्योंकि जो कह सकते हैं कि लेवल है वो थोड़ा-सा चेंज होता है चीज़ों का। लेवल इन द सेंस आई एम सेइंग कि अ, चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, चीज़ों की क्वालिटी बदल जाती है, लोगों का एक्चुअल में जो रोल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। दैट इज़ द ओनली थिंग हैपेंस अगर समय बीत रहा है तो। सिर्फ़ यही चीज़ होती है और उस समय ये इल्यूज़न होता है कि आज चीज़ें मुश्किल है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि अगर चीज़ें मुश्किल हो रही हैं तो साइमल्टेनियसली इंसान की कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ रही होती है। बट अगर वो अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ़ चीज़ों को ही देखेगा कि चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, तो उसे ये डेफ़िनेटली लगेगा कि यार चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं और आज कॉम्पीट करना मुश्किल है। अब जैसे कि इस तरह भी सोच सकते हैं आप कि पहले के टाइम पे मतलब शुरुआती दौर में जब यूट्यूब ग्रो हो रहा था, तब इतनी टेक्निकल रिसोर्सेज़ लोगों के पास नहीं थी। 2016 से पहले जब जियो नहीं आया था तब इंटरनेट भी बहुत महँगा था। आज भी धीरे-धीरे महँगा होता जा रहा है, पर फिर भी उस टाइम के कंपैरिज़न में तो इंटरनेट फिर भी सस्ता है। वी कांट से कि आज बहुत ज़्यादा महँगा है। काफ़ी हद तक अफ़ोर्डेबल इंटरनेट हम कंज़्यूम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आज हमारे पास एआई है। आज हम चैट जीपीटी के थ्रू अपनी स्क्रिप्ट बेहतर कर सकते हैं और हमारे पास इमेज जनरेशन के कई सारे एआई मॉडल्स हैं। हम वीडियो जनरेशन भी शुरू कर चुके हैं। तो कितनी आज हमारे पास टेक्निकल कह सकते हैं कि रिसोर्सेज हैं। दूसरा आज हमारे पास कितने सारे सॉफ्टवेयर से बेहतर जो हमें बिना किसी वाटरमार्क के हमें वीडियो क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। इवन हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें एक अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें लैपटॉप या किसी पीसी का ही यूज़ करना पड़ेगा। हम अपने मोबाइल फ़ोन से भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकते हैं आज के टाइम पे। तो ये कहीं न कहीं सभी के पास ये रिसोर्सेज़ आज के टाइम पे आ गए हैं। तो जो लोग अब जब सबके हाथ में आ गए हैं, तो हर कोई अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है। तो आज के टाइम पे कोई वीडियो जो ट्रेंडिंग में जाएगी, वो कोई ऑर्डिनरी वीडियो तो नहीं हो सकती। उसे डेफ़िनेटली क्वालिटी वीडियो होना होगा। ओके, तो ये बात सच है कि आज ज़्यादा अच्छी वीडियो देखना पसंद करेंगे लोग। क्यों? क्योंकि भाई एक तो उनका वैसे भी अटेंशन स्पैन घट रहा है उनका। वो ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर सकते लंबी वीडियोज़ पे देर तक के लिए। तो ये तो एक फैक्ट है। वो जल्दी आजकल तो रील्स का ज़माना है, तो लॉन्ग वीडियोज़ वैसे भी लोग कम देखते हैं। तो इस टाइम पे हमें मतलब यूट्यूबर्स को ये चाहिए कि यार उनका कंटेंट में डेफ़िनेटली दम होना चाहिए। उसमें कह सकते हैं एक तो उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ उसके अंदर नॉलेज, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ट्रू हो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे आज कोई वीडियो ट्रेंडिंग पे आ सकती है। फिर चाहे वो कुछ भी हो, गाने हो, कॉमेडी हो, नॉलेज हो, कुछ भी हो, बट उसका आज के टाइम पे क्वालिटी में टॉप होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ट्रेंड नहीं करेगा। तो बस यही चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे चीज़ें मतलब ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम पे कोई सक्सीड नहीं करेगा। मैं इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप ना कभी भी यूट्यूब पे कुछ चीज़ें सर्च करना, देखना कि यार हाल ही में ऐसे कितने यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बस 6 महीने पहले स्टार्ट किया है।
ये कैसे रिसर्च करेंगे आप कर सकते हैं, ऐसे कई सारे चैनल देखना, उनके लास्ट वीडियो जाके देखना, ये सब कई तरीके से चेक करना। आप पाएँगे कि कई ऐसे यूट्यूबर हैं, जो उन्होंने बहुत कम वीडियो डाली है, बहुत हाल ही में शुरू किया है और बहुत ज़्यादा आज उनके फॉलोअर्स हैं और मतलब बहुत ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी वीडियोज़ बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। आप ये देखेंगे, तब आपको पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे कोई यूट्यूब में सक्सीड नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो जो लोग ये जो लोग आपको आस-पास जो मिलते हैं, जो डिमोटिवेट करते हैं कि भाई यूट्यूब पे अब कोई कुछ रहा नहीं है, उन्हें दिखाओ ये फैक्ट, उन्हें दिखाओ ये अपना एनालिसिस। अगर आप कभी समय मिले तो अभी एनालिसिस करना। आप डेफ़िनेटली बहुत सारे ऐसे चैनल्स पाएँगे जो आज अच्छा कर रहे हैं। 1-2 नहीं, बहुत सारे, आप तो कुछ ही ढूँढ पाओगे, ठीक है? तो ये बात है कि आज मेहनत करनी है, आज लक के बेस पे कोई सक्सेसफुल हो इसके चांसेस घट गए हैं, बस ये है। पर ऐसा नहीं है कि आज कोई कुछ स्टार्ट करता है, चाहे यूट्यूब हो, मैं तो कहता हूँ कुछ भी कोई स्टार्ट करता है, कोई बिज़नेस है, लाइफ़ में कुछ भी, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मतलब कितनी बेतुकी बात है। कभी भी शांति से जाके बैठना कि एक्चुअल में क्या चेंज हुआ है। हालाँकि इस बात को मैं समझा सकता हूँ, आज एआई का जो फ़ियर है लोगों में जॉब को लेके, उसको भी समझा सकता हूँ, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर खुद से सोचो ज़रा कि यार लोगों का काम ही तो बदल रहा है। लोगों के काम में क्वालिटी ही की तो आज ज़्यादा डिमांड है, यही तो चेंज आ रहा है। पर लोगों को ये लगता है कि भाई नहीं, आज चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात जो थी मुझे ये बतानी थी, और मैं पहली बात का एक दूसरी बात बताता हूँ। पहली बात में जो मुझे उस वक़्त बतानी थी, एक चीज़ होती है जो लोग आपको खुद शायद आपने जानते हो, वो है मैनिफेस्टेशन, विज़ुअलाइज़ेशन कह लो, या पावर ऑफ क्या कहते हैं, आई डोंट नो, पावर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा कुछ भी है शायद। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो। तो उसमें ये है कि यार हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। अब इसमें ना बहुत लंबा डिबेट लोग कर सकते हैं कि साइंटिफिकली ट्रू है, नहीं है, होता है या नहीं होता है, दिन भर सिर्फ विजुलाइज करते रहो, चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहो। तो इसमें बहुत लंबा डिबेट हो सकता है, बट इसकी एक अच्छी चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जब आप कुछ विजुलाइज करते हैं तो आप उस पर क्वेश्चन भी करते हैं कि यार मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, मेरे इतने व्यूज़ आने लग गए हैं, लोग मेरी चर्चा करने, जब आप विजुअलाइज़ करते हैं तो आप मन ही मन में पूछते हैं कैसे? क्यों? कैसे होगा ये? है कि नहीं? तो अंदर ही अंदर उसको भी आपको जवाब देने होते हैं। अगर मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे अचानक तो नहीं हो जाएगा कि मेरे चैनल पे कोई और वीडियो डाल के चला जाएगा। समझ रहे हैं? जब हम विजुअलाइज़ करते हैं, तो साइंटिफिकली भी हमें उस विजुअलाइज़ेशन का अपने आप को रीज़न देना होता है कि हम वो विजुअलाइज़ किस बेस पे कर रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हों, तो वो कैसे होंगे? क्या भगवान आके कर देंगे? उस 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए मुझे आज के टाइम पे कितनी मेहनत करनी होगी, हमें ये भी विजुअलाइज़ करना होगा। विजुअलाइज़ेशन इतनी पावरफुल चीज़ है कि ये हमें मजबूर करता है कि हम जो सोच रहे हैं, वो हम किस बेस पे सोच रहे हैं। ये सोचने पे हमें मजबूर करता है विजुअलाइज़ेशन। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि विजुअलाइज़ेशन एक साइंटिफिक, एक बहुत बड़ी, मतलब कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा टूल है, जिसके बेस पे कोई भी इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। विजुअलाइज़ेशन की ये पावर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी बहुत सारे लोग इसमें अलग एस्पेक्ट भी जोड़ते हैं कि चीज़ें चमत्कारी रूप से हो जाती हैं। अब देखो, वो एक लंबा डिबेट है, मैं उसके विषय में कुछ कह नहीं सकता। पर मैं विजुअलाइज़ेशन और मैनिफेस्टेशन को डेफ़िनेटली बहुत मानता हूँ, और वो डेफ़िनेटली वर्क करता है, और वो कैसे वर्क करता है वो मैं बता दिया हूँ कि यार जब आप विजुअलाइज़ करते हैं, तो हम चीज़ों को होते हुए देखते हैं, महसूस करते हैं। हमें एक तरह से हमें क्लैरिटी आती है कि यार हमें करना क्या है। जो लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो सुबह उठ के सोचते हैं यार आज क्या करना है? उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। समय तो बीत ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो दिन भर वो कर ही लेंगे, तो दिन में समय निकल गया, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। लेकिन जो इंसान विजुअलाइज़ करता है, वो हर चीज़ देखता है कि यार कहीं न कहीं विजुअलाइज़ेशन करके वो प्लान कर रहा है, एक तरह से अगर आप सोचें तो। तो विजुअलाइज़ेशन इस वे में तो डेफ़िनेटली वर्क करता है। अब ये कहना कि यार मतलब कई लोग ना, मैं बताता हूँ, कई लोग इसे अंधविश्वास की वजह से भी देखते हैं, विजुअलाइज़ेशन, मैनिफेस्टेशन। तो मैं सच बताऊँ, रियलिटी आपने भी फ़ील किया होगा। तो उस वक़्त उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा कि ये अंधविश्वास है या नहीं है, पर मुझे वैसे तो
मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन एक बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ लगती है और बहुत ही हेल्पफुल चीज़ लगती है। ओके, तो बस इसमें यही चीज़ें हैं कि अब अगर कोई इंसान ये कह रहा है, मैं बताता हूँ कैसे ये चीज़ अंधविश्वास वाली हो जाती है। होता ये है कि अगर कोई इंसान आपसे ये कहे बस मैनिफेस्टेशन करते रहो, विजुअलाइज़ करते रहो, कोई काम मत करो, ठीक है? और उसके बाद भी कोई ये कहे कि मुझे सब चीज़ें मिलने लग गई, तो भैया तो वो डेफ़िनेटली वो अंधविश्वास की बातें कर रहा है। तो उस लेवल पे वो चीज़ गलत हो जाती है। बाकी विजुअलाइज़ेशन, मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत हेल्पफुल चीज़ है, अगर कोई इसे सही तरीके से यूज़ करे तो। क्योंकि एक्शन तो आपको करना है, आपको काम तो करना है, काम से बच नहीं सकते और विजुअलाइज़ेशन के अंदर ही सोचना है कि वो आप काम कैसे कर रहे होंगे। तो इस तरह से विजुअलाइज़ेशन, मैनिफेस्टेशन बहुत हेल्पफुल चीज़ है। सो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। लेट्स मीट in the second video. Thank you so much for watching this video.